हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर आप सभी को स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज की क्लास में रीजनिंग के टॉप 10 मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के बारे में बात करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, चाहे आप एसएससी के एस्पिरेंट हो या फिर बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस, सीटेट, यूपीटेट, इसके अलावा आप अदर स्टेट एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो सारे लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आप सभी लोग राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे। बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न आपसे बोलना चाह रहा है क्या, लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पे आपको बताना प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया। 17 की जगह आपको 71 दिया गया। प्रश्न में टाइपिंग एरर है यहाँ पे, ठीक है, 71 है वहाँ पे। ट्राई करेंगे सारे लोग। तो यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे। देखिएगा कि इन तीनों नंबर्स को आपस में कुछ कीजिए। 13, 19 और 4 को कि संबंध बनाइए इन तीनों नंबर्स में। अगर इन दोनों में अगर सेम नियम लगा देते हैं तो आप इजीली यहाँ पे आप बता सकते हैं कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। ठीक है, काफ़ी इजी प्रश्न है, थोड़ा सा आपको ट्राई करना पड़ेगा। तो 17 की जगह क्या है, 71 है। तो देखिए 13 और 19 को आप ऐड करके देखिए, तो 13 और 19 को आप ऐड करेंगे तो 13 19 आपको मिल रहा है कितना, 32। अगर आप 32 में 8 से भाग दे देंगे तो 8 चौके 32, 4 आ रहा है, जो कि नीचे वाली संख्या आपको मिल रहा है। ये वाली संख्या क्या किया, इन दोनों को आपस में ऐड कर दिए और क्या कर दिए, 8 से हम भाग दे दिए तो ये नीचे वाली संख्या में आ गई। उसी प्रकार यहाँ भी देखिएगा तो सेकंड वाले में भी यही नियम है। 71 और 9 को आप आपस में ऐड कर दीजिए, तो 71 और 9 को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा कितना, जाकर के 80। और 80 में 8 से भाग देंगे, क्योंकि यहाँ 8 से भाग दिए तो यहाँ भी 8 से भाग देंगे। तो 71 और 9 आपके 80, 80 में 8 से भाग देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 10 बार में भाग चला जाएगा, जो 10 यहाँ दे रखी है। दोनों में सेम नियम लग गया। तो क्या करेंगे, मेरा राइट आंसर क्या होगा, इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे और 8 से भाग दे देंगे, जो भी मेरा आएगा वो करेक्ट आंसर माना जाएगा। तो 128 और 32 कितना हो जाएगा आपका, 160। 160 में आप 8 से भाग देंगे तो 8 दूनी 16, 20 बार में भाग चला जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप बना पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहाँ पे आप सभी लोग कोशिश करेंगे। प्रश्न आपसे कहना चाह रहा है क्या, इन दोनों नंबर्स में जो संबंध है आपको बताना है कि अगले नंबर या तीसरे नंबर के साथ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। कोशिश करेंगे बिल्कुल जिस प्रकार इन दोनों नंबर्स में संबंध है उसी संबंध के साथ आपको यहाँ आपको राइट आंसर बताना है। देखिए नंबर काफ़ी बड़ी संख्या 6415, 500, 5304 है। तो इन संबंध को आप तभी देख पाएंगे, रिलेशन ऑफ प्रत्येक नंबर्स के ऊपर फोकस करेंगे। तो देखिए 6 है, 6 से हो गया 5, तो एक देख पा रहे हैं छोटा है। उसके बाद 4 को लिखा 3, एक घटाया, एक में से एक घटाएंगे 0 मिल जाएगा, 5 में से एक घटाएंगे 4, कुछ नहीं किया गया। तो प्रत्येक डिजिट में से एक एक माइनस करके लिखा गया था। ठीक है, तो प्रत्येक डिजिट में आप एक एक माइनस कर दीजिए, आपका राइट आंसर इजीली निकल जाएगा। तो 7 में से एक घटाएंगे आपको मिलेगा 6, फिर 8 में से एक घटाएंगे मिलेगा आपको 7, फिर 9 में से एक घटाएंगे आपको मिल जाएगा कितना, 8। उसके बाद 6 में से घटा दीजिए 5। 67 85 की कहाँ दे रखी है, ऑप्शन नंबर डी में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी लॉक कर दें। क्वेश्चन नंबर 3, काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है, आपके आगामी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। प्रश्न आपसे करा, विद्यालय और अध्यापक में जो संबंध है बताइए कि बैंक के साथ यहाँ कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। कोशिश करेंगे सारे लोग। देखिए विद्यालय में टीचर क्या होता है, विद्यालय को चलाने का कार्य करता है। ठीक है, क्या करता है, जो टीचर होता है स्कूल को चलाने का काम करता है। ठीक है, जो रीडिंग या वगैरह जो भी हो, अध्यापक टीचर के द्वारा ही स्कूल को चलाया जाता। उसी प्रकार बैंक किसके द्वारा चलाया जाता, बैंक में आपको चपरासी भी मिलेंगे, बैंकर, मैनेजर भी आपको मिलेंगे, उसके बाद कैशियर भी मिलेंगे। इसका मतलब बैंक को चलाने वाले को हम बोलते हैं बैंकर, जो कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप प्रश्न को समझ पाए होंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, काफ़ी इजी प्रश्न है, ट्राई करेंगे सारे लोग। करा, यदि कश्मीर को इस प्रकार कोड किया गया तो हम उसी भाषा में इसको किस प्रकार कोड कर पाएंगे, ट्राई करेंगे। काफ़ी इजी प्रश्न, उम्मीद करते हैं आप बना लेंगे इन प्रश्नों को। देखिए कश्मीर का कोड लिखा गया है KASHMIR,
कश्मीर को कितना कोड किया गया है? 8142 753। तो ध्यान से देखिएगा कि आपके 11 नंबर पे आता है लिखा 8, 3 घटाया, इसमें 1 नंबर पे ये आता है, 1 को 1 लिखा, 5 को लिखा 4 माइनस का 1, 8 को लिखा 2 माइनस का 6, 13 को लिखा 7 माइनस का 6। कुछ रिलेशन नहीं हो सकता है, इस लेटर का बदले ही ये नंबर कोड किया गया। जैसे के लिए यहाँ आया है 8, एक के लिए ए के लिए आया यहाँ 1, एस के लिए आया यहाँ आपके 4, उसके बाद एच के लिए आया आपका 2। इस प्रकार कोड ही किया गया होगा। तो आपको क्या करना, इसमें से खोज के इसको कोड करना। जैसे किसके बारे में पूछा गया आपको, तो आर के लिए देखिएगा, तो आर इसमें दिखाई दे रहा हो, आर के लिए आया 3, तो यहाँ आर के लिए कोड क्या हो जाएगा 3। उसके बाद आया आई, तो आई के लिए आया 5, तो यहाँ पे हम 5 कोड कर देंगे। उसके बाद आया एम, तो एम के लिए आया आपका 7, तो इसको हम 7 कर देंगे। उसके बाद आया एस, तो एस के लिए आया 4, तो हम 4 लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद एच है, तो एच के लिए आपका 2 है, तो हम 2 लिख देंगे। ए के लिए आया 1, तो 1 लिख देंगे। के लिए आया आपका 8, तो हम 8 लेंगे। सबसे पहले 35 है, लास्ट में 18, 35 18, 35 18 यहाँ नहीं है, गलत, 35 18 नहीं है, 35 18 नहीं है, 2 3 ऑप्शन गलत, ऑप्शन नंबर है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न आपसे कह रहा है क्या, निम्नलिखित आरेख में से किसमें धूम्रपान करने वाले वकील और धूम्रपान न करने वाले प्रदर्शित करता है। पहला आपको यहाँ पे दे रखी है कि धूम्रपान करने वाले, देखिएगा धूम्रपान करने वाले, उसके बाद वकील, उसके बाद थर्ड आपको दिया गया क्या, धूम्रपान ना करने वाले। मतलब जो ये कौन सा ऐसा है जो कि धूम्रपान नहीं करता और कौन ऐसा है जो कि धूम्रपान करता है, और एक वकील दिया गया। तो देखिए वकील जो है, सारे के सारे वकील धूम्रपान नहीं करते हैं, कुछ करते हैं कुछ नहीं भी करते हैं। तो ये अगर आप इसे वकील मानते हैं बीच वाले को, तो वकील आपके धूम्रपान करने वाले भी है और ना करने वाले भी है। देखिए धूम्रपान करने वाले अलग हो गए, धूम्रपान ना करने वाले भी अलग हुए, इन दोनों में कोई संबंध नहीं है। तो देखिए इन दोनों का संबंध नहीं है, एक दूसरे से दूर है, पर वकील दोनों के अंतर्गत आते हैं। करने वाले भी हैं धूम्रपान, धूम्रपान ना करने वाले भी है वकील। इसका मतलब इस प्रकार इसका सही पेन डायग्राम बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में हमें दिखाई दे रहा है। बीच वाले आपका हो जाएंगे वकील, ये हो जाएंगे धूम्रपान ना करने वाले। अगर ये धूम्रपान ना करने वाले हैं तो ये धूम्रपान करने वाले हो जाएंगे, अगर ए ना करने वाले तो ए करने वाले हो जाएंगे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका डी लॉक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न क्या कर रहा, नीचे दिए गए रेखा चित्र में कुल कितने वर्ग हैं बताएंगे। टोटल आपको स्क्वायर के बारे में पूछा गया है, कमेंट करेंगे टोटल इसमें कितने स्क्वायर है। वीडियो पॉज कर आप प्रत्येक क्वेश्चन को ट्राई जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे इजी तरीके यहाँ पे मैक्सिमम ऑप्शन आपको 14 दे रखी है, 12 11 10, मैक्सिमम 14 है। हम इजीली काउंट कर लेंगे। यह देखिए आपका फर्स्ट, ये आपका हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 5 के बाद ये हो गया आपका 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया आपका 9, ये हो गया आपका 10। 10 वर्ग आप इजीली काउंट किए हम, जो आप पकड़ पाए होंगे। उसके बाद 10 के बाद ब्लू वाले पेन को ध्यान से दीजिएगा, ये आप बड़ा दिखाई दे रहा होगा, 1 11, एक हो गया ये, और दूसरा इस वाले बेस पे आएगा, यहाँ पे दूसरा ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक ए वाले बेस पे बना है और एक ए वाले बेस पे बना है, 2 हो गया आपके। 2 के बाद देखिएगा तो यहाँ से थोड़ा सा इसको भी कलर हम चेंज करते हैं, यहाँ पे देखिएगा तो ब्लैक वाला एक यहाँ बनेगा। 3 को तो हम काउंट किए जो आप इजीली समझ पा रहे होंगे। ठीक है, 3 इसमें और हो गए। और उसके बाद थोड़ी सी आप नंदी आंखों से देख पाएंगे तो एक आपको यहाँ पे वर्ग दिखाई दे रहा होगा बनता हुआ। 13 में एक और जोड़ देंगे 14, और मैक्सिमम ऑप्शन भी 14 दे रखी है, तो हम दिमाग नहीं लगाएंगे ज़्यादा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर लॉक कर देंगे कि इस चित्र में टोटल कितने वर्ग हो जाएंगे, स्क्वायर तो 14 राइट आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन फिगर दिया गया, प्रश्न आकृति क्या कह रहा है आपसे। देखिए सबसे पहले ये ऐसा आकृति था, फिर आपका ऐसा हो गया, फिर आपका ऐसा हो गया, तो नेक्स्ट में कौन सी आकृति यहाँ पे
आएगी। ये फिगर सीरीज का प्रश्न है, ठीक है। फिगर सीरीज का प्रश्न बताइएगा इस 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे भरा जाएगा। कोशिश करेंगे, काफ़ी इजी प्रश्न है। देखिए सबसे पहले यहाँ देखिएगा तो ऊपर की तरफ था तीर का निशान, ठीक है। फिर देखिएगा तो राइट की तरफ हो गया, देख पा रहे होंगे 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घूर गया। और घूरा जो तो घूरा है, एक था वो राइट की तरफ 2 हो गया और पीछे भी एक आ गई। एक था वो डबल में चेंज हो गया और एक पीछे की तरफ ही आ गई। उसके बाद तीसरे फिगर में क्या देखें, फिर घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूरा और राइट की जो था वो नीचे की तरफ आ गया। और जो 2 था वो 3 में कन्वर्ट हो गया, देखिएगा 3 में। और जो 1 था वो 2 में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब फिर से यहाँ 90 डिग्री घूरेगा घड़ी की दिशा में, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 3 है जो 4 में कन्वर्ट होगा और ये जो 2 है वो 3 में कन्वर्ट हो जाएगा आपका। इस प्रकार 4 इधर की तरफ और 3 इधर की तरफ। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ आपको तरीका को समझना। ये फिगर सीरीज में क्या है, रोटेशन देखिए कि घड़ी की दिशा में घूर रही है कि घड़ी के विपरीत घूर रही है, कितने डिग्री घूर रही है, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री या कोना में घूर रही है लेकर। इस प्रकार आपको मैच करना रहता है। क्वेश्चन नंबर 8 प्रश्न क्या कर रहा है, विकल्पों में दी गई कौन सी आकृति दी गई प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब है जब दर्पण दाईं ओर PQ पर हो। ये देखिए PQ क्या है, मिरर है, दर्पण। इसको में जब इस आकृति को हम देखेंगे तो यहाँ पे कौन सा प्रतिबिंब बनाएगा, छाया। कौन सा छाया बनाएगा इस आकृति का, जो 4 ऑप्शन दिया गया है। आप ट्राई करेंगे कि कैसा ये प्रतिबिंब बनाएगा। तो मिरर इमेज का सिर्फ एक ही रूल कहता है कि इसमें सिर्फ लेफ्ट राइट में चेंज कर दीजिए। जो आपको मिरर में दायां दिखाई देगा वो आपका बायां हो जाएगा, ठीक है। और जो आपका मिरर में बायां रहेगा उसको आपको दायां में चेंज कर देना। कुछ नहीं, सिर्फ लेफ्ट राइट में आपको चेंज करना। ऊपर है ऊपर रहेगा, नीचे वाले नीचे रहेगा, ठीक है। सिर्फ लेफ्ट राइट में चेंज होगा। तो देखिए ए वाली अगर आप देखेंगे मिरर के नज़दीक है, ठीक है, ए वाली रेखा, तो ये मिरर के नज़दीक ही रहेगा। नज़दीक वाले प्रतिबिंब नज़दीक में रहेगा। उसके बाद ये देखिएगा तो नज़दीक में तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये मिरर के नज़दीक है तो ये नज़दीक आएगा। पर ये राइट की तरफ लेफ्ट बाएं की तरफ है तो ये दाएं की तरफ होगा, ठीक है। दाएं की तरफ यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ भी दिखाई दे रहा है, यहाँ भी दिखाई दे रहा, पर यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। ये रेखा सीधी है, ऊपर नीचे के फॉर्म में, ऊपर नीचे के फॉर्म में रहना चाहिए। ऊपर नीचे के फॉर्म में ऊपर दे दिया, नहीं, ये गलत माना जाएगा। ये नीचे की साइड में तो नीचे की साइड में रहेगा, सिर्फ लेफ्ट राइट में चेंज होगा। ये बाएं था वो दाएं रहना चाहिए था। 3 ऑप्शन इसके बेस पे आपके सही है। उसके बाद अगर आप इसे हटा दीजिए, इसको आप छाट दीजिए और इसको छाट देंगे तो ये आपको ई जैसी आकृति बनता नजर आ रहा होगा, ई जैसा। तो ई है, तो आप जब इसे मिरर में देखेंगे तो उल्टा ई नज़र आएगा आपको। इस प्रकार आपको ई बनता नज़र आएगा, उल्टा। तो ई उल्टा देखिएगा तो यहाँ भी नज़र आ रहा है, यहाँ भी है और यहाँ भी। उसके बाद आप क्या मैच करवा सकते हैं, जैसे देखिएगा मिरर के नज़दीक में क्या है, 3 रेखा यहाँ पे आई है। तो मिरर के नज़दीक में आपके 3 रेखा भी रहने चाहिए, जो कि यहाँ भी दे रखी है, यहाँ भी दे रखी है, यहाँ भी दे रखी है। ये 3 ऑप्शन आप ध्यान से देख पाएंगे, बिल्कुल एकदम सेम तरीके से क्या है यहाँ पे लिखा गया। ऑप्शन नंबर ए और बी और सी मैच करके देखेंगे आप। उसके बाद आप ध्यान से देख पाएंगे तो प्रश्न में जो सिंबल दिया गया था आकृति, उसमें बीच में कोई रेखा नहीं है ई के बगल में। यहाँ देखिए तो बी में ई है कि रेखा के फॉर्म में दी गई है लाइनिंग। तो इसका मतलब इसके बेस पे ऑप्शन नंबर बी भी आपके गलत माने जाएंगे। 2 ऑप्शन अब क्या अभी भी बच रहे हैं और दोनों ऑप्शन बिल्कुल सेम है। यहाँ देखिएगा यहाँ भी है ई, बिल्कुल जिस प्रकार यहाँ है वो यहाँ दिखाई दिया। 3 रेखा यहाँ था, तीनों रेखा यहाँ पड़ी। इसका मतलब ए और ए दोनों सेम है, तो टाइपिंग मिस की गई होगी। अगर ऐसा भी अगर आपके एग्जाम्स में 2 ऑप्शन सही मैच कर रहे हैं तो सबसे पहले आप राइट आंसर जो फर्स्ट में उसको मानेंगे, ठीक है। टाइपिंग एरर हो जाता है, ठीक है। बहुत से ऐसे आपको बुक्स में मिलेंगे जिसमें टाइपिंग एरर है, उसमें विद्यार्थी को क्वेश्चन बन रही है, दिमाग खर्च कर रहे हैं, पर वहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ी प्रश्न में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करेंगे। सबसे पहले प्रश्न को देखिए, 4 था, 4 के बाद आपके हो गए 8, 8 के बाद हो गए आपके 12, 12 के बाद आपके 24, 24 के बाद आपके हो गए 36,
36 के बाद नेक्स्ट नंबर आपको बताना है। सीरीज चल रहा है, ट्राई करेंगे तो देखेंगे इसमें किस प्रकार आप राइट आंसर देंगे। 4 से देखिए तो 8 हो गया, तो यहाँ देखिएगा 4 जोड़ा गया, 4 में 4 ऐड कर दीजिए, आपको 8 मिल जाएगा। 8 में आप 4 ऐड करेंगे तो 8 और 4 12 आपका मिल जाएगा। 8 में 4 जोड़ दिए 12, 12 से जाना है आपको 24 पे, तो 12 ऐड करना पड़ेगा। 12 12 24, चलिए ठीक है। उसके बाद फिर 24 से आप जाएंगे 36 पे, तो आपको 12 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो 12 हम ऐड कर देंगे तो 24 और 12 आपका 36 हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या ऐड होगा जो आप बताएंगे। 36 में हम कौन सी संख्या को ऐड करेंगे जो मेरा मैच करेगा ऑप्शन। तो देखिए 4 से स्टार्ट हुआ था, तो 2 बार हम 4 ऐड किए, 4 4, और ख़त्म कहाँ पे हुआ था 12 पे, तो ये संख्या 12 खुद इसमें ऐड हुआ है 2 बार। 12 12, 12 में 12 दूनी 24, 24 में 12 जोड़ दिए 36, तो संख्या किस पे लास्ट हो रही है 36 पे। तो बस ये जो संख्या लास्ट है 36 इसमें ऐड होगी, तो 36 में 36 ऐड करेंगे, 36 दूनी 72, ये आपका राइट आंसर माना जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कोशिश करेंगे। करा यदि 1986 को इस प्रकार और 2345 को इस प्रकार लिखा गया तो हम इसका कोड किस प्रकार कर पाएंगे। देखिए इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ आपको ढूंढ कर इसमें से लिखना है। जैसे 1986 का कोड क्या दिया गया ये पहला, तो इसका हम नीचे लिख देते हैं सिंबल किस प्रकार यहाँ पे आया है जो। उसके बाद फिर 2345 का कोड भी लिख देते हैं, ये हो गया आपका 2345। 2345 का कोड ये है, प्लस है, गुना है, उसके बाद फिर तिरछा चतुर्भुज है, उसके बाद फिर आपका वर्ग या फिर आयत जो भी कह लीजिए। आपके इसके बारे में पूछा गया तो सबसे पहले सिंबल है ट्रायंगल के, ट्रायंगल के सामने आपके हैं 8, तो सबसे पहले हमें 8 मिलेगा। ऑप्शन देखिए 8 8 सारे ऑप्शन है। लास्ट वाले को फिर लेते हैं, ये ऐसा आकृति है तो लास्ट में इस प्रकार की आकृति के सामने 4 है, तो लास्ट में आपको 4 आना चाहिए। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, 2 ऑप्शन आपके गलत। यहाँ 4 आया, यहाँ 5 आया, ये भी ऑप्शन गलत। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको बीच में मैच करवाने की ज़रूरत नहीं है कि क्या आएगा। आपको लॉजिक पता है कि जब हमें ढूंढ करें ई से लिखना है तो हम फर्स्ट करें ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी आप स्किप करके बढ़ सकें। तो इसमें फर्स्ट आएगा लेटर 8, लास्ट में 4। आप बीच में मन करता तो आप मैच करवा लीजिए। या देखिए ऐसा आकृति के लिए आपको कहाँ पे दे रखी है 6, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। उसके बाद आयत के लिए या फिर वर्ग के लिए 5 है, 5 आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आप जो भी देखिए बिल्कुल आपको मैच करेगा ऑप्शन नंबर ए में। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ सकते हैं हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर।